इसके द्वारा तमाम राक्षसों का हतन करने का हमें तुम्हें मौका मिलेगा। अगर ये मर जाएगा तो फिर राक्षसों को चढ़ा के कौन लाएगा, इसलिए इसे मत मारो। बता रहे 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की जरासंध ने, उसके माध्यम से तमाम सैनिकों को, अपराधियों को, राक्षसों को भगवान ने मार डाला, लेकिन जरासंध को अभी नहीं मारा, क्योंकि इसके द्वारा हमें अभी बहुत कुछ काम करने हैं। भगवान ने देखा अगर हम मथुरा में रहेंगे तो ये राक्षस लोग रोज के रोज नए उपद्रव दर्शाएंगे, दल बल चढ़ के आएंगे, अब मथुरा वालों की खेती बाड़ी नाश हो जाएगी, इनका जीना हराम हो जाएगा। चलो अपनी व्यवस्था करें। विश्वकर्मा को बुलाकर रातों ही रात भगवान कन्हैया ने द्वारकापुरी का निर्माण करवाया और 22 द्वारकापुरी में सारे ग्वाल बाल पहुंचाए। एक दिन मलेच्छ आता है, काल यवन, उसकी मौत मुचकंद के हाथों लिखी थी। भगवान ने उसे नहीं मारा, भाग दिए। वो पीछा करता हुआ गया और कह रहा है अगर तू इतना डरपोक है तो साफ कह दे हम हार गए, ऐसे क्यों भागता। भगवान नहीं बोले। जिस धौलागर में मुचकुंद जी अपनी समाधि शोध रहे थे, भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर ऊपर से उड़ा दिया, एक कुन्ना में छपक गए। एक काल्य बन गया और बोला डर के मारे तो यहाँ लेट गया। अरे भाई मना कर देता तो हम भाई तुझे छोड़ देते, हमसे हार जाता। जो चदरा पकड़ के खींचो सोई मुचकुंद जी उठे और जो उस निशाचर को देखा तो देखते ही भस्म हो गया, मर गया वो, क्योंकि काल्य यवन की मौत मुचकुंद की नजरों से लिखी थी, इसलिए भगवान ने नहीं मारा, उनके द्वारा मरवाया। इस तरह से फिर द्वारकापुरी में जाकर द्वारकाधीश के नाम से विख्यात होते हैं। तमाम राक्षसों का संहारण करते हैं। राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मिणी से अपना विवाह करते हैं। सत्यभामा से, जामवंती से, बताते 16,108 विवाह हुए हैं। क्योंकि जब भगवान राम त्रेता युग में जनकपुर में घूम रहे थे, जनकपुर की गलियन में घूम रहे थे, उस समय 16,000 लड़कियों ने भगवान कन्हैया, वो भगवान राम को पति के रूप में पाने के लिए भवानी माँ से एप्लीकेशन लगाई थी कि हमको भी ऐसे ही सुगर सुंदर जीवन साथी मिले। तो माँ भवानी ने कहा जा जीवन में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगले जीवन हम तुम्हारी मुरादें पूरी करेंगे। तो वही 16,108 कुंवारी लड़कियों ने जनकपुर में जो राम भगवान को पति के रूप में पाने का भवानी माँ से आशीर्वाद लिया था। सुखदेव कहते राजा परीक्षित वही सब द्वापर में आकर भगवान श्याम सुंदर के साथ शादी करती हैं और प्रभु का सबरो पान करती हैं, प्यार पान करती हैं। समय का चक्कर चलता गया। एक भगवान श्याम सुंदर जबकि रुक्मिणी के विवाह में बड़े कलेश आते थे। रुक्मिणी का भाई जो रुक्म था वो शिशुपाल जैसे निशाचर के साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहता था, लेकिन राजा भीष्मक को यह बात स्वीकार नहीं थी। उन्होंने देखा मेरी बेटी के दिल में श्याम सुंदर द्वारकाधीश मुरली मनोहर बसे हुए हैं, उन्हीं से विवाह होना चाहिए, लेकिन ये लड़का नहीं मान रहे। रुक्मिणी ने बेचारी ने ब्राह्मणों का सहारा लिया, प्रेम पत्र पहुंचाया। भगवान श्याम सुंदर प्रेम पत्र पढ़ते ही अपनी फौजें लेकर के आते हैं और पंडित जी से कहा कह दो रुक्मिणी से पार्वती के मंदिर में मिले, पार्वती माँ का आशीर्वाद लेकर हमको गले लगाएं, फिर किसी की ताकत नहीं जो रुक्मिणी को हमसे कोई दूर कर दे। वही हुआ। भीष्मक के घर से श्याम नहीं लाए। रुक्मिणी गौरा पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है। भगवान कन्हैया उसी मंदिर में माँ पार्वती को प्रणाम कर रुक्मिणी का हाथ पकड़ के गले लगाते हैं और रथ पे चढ़ा लेते हैं। और जो रथ लेके द्वारकापुरी को चले, तमाम राक्षस लोग ले फौलादी हथियार टूट पड़े। श्याम ने देखा चलो और आगे बढ़ चलो, यह बस्ती का किनारा है, या बेचारे ये नर नारी परेशान हो जाएंगे, जल्लादो तुमसे आगे चल के निपटते हैं।
ऐसे भगवान भागे जा रहे हैं और राक्षस पीछे से रोंदत चले आ रहे हैं। वे जानते हैं कि डर के मारे भाग रहे हो, वो डर के मारे ना भाग रहे, वे मौका देख रहे हैं। और जब जान लिया घाम मैदान आ गया, सो घुमा के खड़ा कर दिया रथ, अब घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। बड़े बड़े वीरों को मार मार के प्रभु ढेर कर देते हैं। रुक्मिणी के भाई रुकुम ने कसम खाई थी, अगर अपनी बहना को छलिया से ना छुड़ा लिया तो कुंदनपुर की धरती पर कदम नहीं रखेंगे। कसम खा के गया था, लेकिन जब हार गया, नाई कन्हैया के आगे पेश चली, तो फिर श्याम सुंदर ने अपनी इच्छा से वहीं पर इसके रहने की व्यवस्था बनाई। आखिर में साला है भाई, आखिर में साला है, कसम खा के आया, अभी अपने घर तो जा नहीं पाएगा, तो चलो यहीं इसके रहने की व्यवस्था बना दो। वहीं घर मकान बनाए गए, वहीं पर रुकुम रहने लगता है। रुक्मिणी को लेकर के द्वारकापुरी में आते हैं। धन है द्वारकापुरी के लोग, जो आधे वर पक्ष में हो जाते, आधे कन्या पक्ष में हो जाते हैं। बड़े हाव भाव के साथ रुक्मिणी का विवाह गर्गाचार्य जैसे संत के माध्यम से संपन्न किया जाता है। जय जय। क्या नाम है सर? और हमारे भैया आप देख रहे जो मंच पर हमारा सम्मान कर रहे हैं पगड़ी से, नोटों के हार से, माननीय श्री अश्विनी प्रताप सिंह जी। भगवान आपको यश कीर्ति बुलबुद्धि वैभव से, जीवन की ढेर सारी खुशियों से, सामाजिक उन्नति से सदा खुशहाल रखें। यही गमा देवी से हमारी प्रार्थना है। इन सभी भक्तों की मां मुरादें पूरी करना, सबके दुख दर्द हरना, सभी को मंगल में जीवन प्रदान करना। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए भक्त भगवान की। बड़े धूमधाम से रुक्मिणी का विवाह होता है भगवान कन्हैया के साथ। नगर की माताएं बहनें कन्यादान करती हैं, जिसका कोई नहीं उसका समाज तो होता है। इसलिए दो प्रथाएं बन गई शादी की। राम ने भामरों द्वारा विवाह किया सीता के साथ, तो कई लोगों का भामरों द्वारा विवाह हो रहा है। भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेके आए, अपने घर में विवाह किया, तो जो विवाह चल रहे हैं, कोई बिहार से ले आया तो है, कोई बंगाल से ले आया तो है, और अपने घर में मड़ो गड़वाए के शादी जो शादी हो रही है, हम तो देख रहे हैं भाई। और उनसे कहा काजू का करते, बोले अच्छा हमारे भगवान ने करो, हम काय को पीछे रह जाए। तो भैया काय को पीछे रह रहे हो, तुम करो ना। इसलिए कोई बंगाल से लाते हैं, कोई बिहार से लाते हैं, और अपने घर में मंडप गड़ा के जो भी आ गया। अब एक हमारे घर में गांव में बहू आई है कि बिहार बंगाल घाई थे, बके 2 बच्चा हो गए और ब्याह की पूरी अब होन जा रही है, ब्याह की पूरी अब होन जा रही है, जबकि 2 लड़का हो चुके हैं। और एक लड़का हो जाने के बाद फिर मड़ो गाड़ो, फिर शादी हुई थी। क्या है ये सब? मन की भरमना है कि अपने अपने मन को शांत करने की प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रिया तो 2 ही बनाई गई हैं संविधान वो विधि विधान में। विधि विधान में 2 प्रक्रियाएं, एक तो भामरों द्वारा विवाह लड़की के घर होता है, और एक भामरों द्वारा विवाह लड़का के घर होता है, जो अपनी बहू को मोल ले आते, इधर से लाते उधर से लाते। एक संविधान में भी विवाह आ गया, जिसे लव मैरिज कहते हैं। ये विधि विधान में नहीं, ये संविधान का विवाह है। जाओ कोर्ट मैरिज करवाओ, लिखा पढ़ी करवाओ, जीवन बसा। इस तरह की विवाह प्रक्रियाएं चालू है ना। अब मारक जन मन सो मोह पावा। अब जिसे जो रास्ता अच्छा लग रहा है वो लोग अपना रहे हैं, और उसी के माध्यम से अपने जीवन के लाभ पा रहे हैं। जबकि गुण अवगुण जाने सब कोई, और जो जे भाई नीक ते, अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन जो जिसको प्राप्त हो रहा है
वो उसी के लिए अच्छा है, वो उसी को अच्छा लग रहा है क्योंकि इसे मिल रहा है। धीरे धीरे समय का चक्कर चलता गया। भगवान श्याम सुंदर का एक बालापन का मित्र था सुदामा। सांदीपन मुनि के आश्रम पर पढ़ता था, वही कन्हैया पढ़ते थे। गुरु माता ने चने दिए कि यमुना के किनारे से लकड़ियां ले आओ, अब भूख लगे तो दोनों भैया मिलके चने चबा लेना, फिर शाम को भोजन बनेगा। वहां दोनों भैया पहुंचे तो अचानक आंधी आ गई, पानी आ गया, एक एक पेड़ पे छुपक गए, तूफानी हवाएं चल रही हैं। तो सुदामा को भूख लगी, ठंड लगी, तो वो अकेले चने चबा गया। श्याम सुंदर ने कहा, सुदामा अगर तू एक भी दाना हमें दे देता तो कुदरत की नजरों से नहीं गिरता। गुरते कपट मित्रतय चोरी, और कई होए निर्धन कई होए कोड़ी, कोड़ी तूने जे क्या किया। सुदामा कहने लगा, श्याम सही कहते हैं लोग, जाको दुख विधाता देई और बाकी मत पहले ही हर ले। लगता हमारी किस्मत में फटी चरगिरी लिखी है, दर्दता हमारी तकदीर में लिखी, तभी तुम्हारी उल्टी मत हो गई और जो मैं तेरा भी हिस्सा खा गया। कोई बात नहीं, गरीबी में बसर करेंगे लेकिन बुरे कामों से हमेशा दूर रहें। ऐसी बतराते हुए दोनों भैया आश्रम पर आते हैं। सुदामा ने देखा जब जिंदगी में भटर ही भटर करना लिखा है तो जब पढ़ाई लिखाई थी फिर मतलब भी क्या है। उसके दिल में ऐसी उलझन घुसी कि पढ़ाई में मन नहीं लगा, वो अपने घर चला गया। वहां जब ये शादी योग हुआ तो सुशीला नामक ब्राह्मण कन्या के साथ इसका विवाह हुआ। सुदामा जी अपनी झोली डाल के निकल जाते थे और शाम को भिक्षा मांग के लाते थे, दोनों प्राणी आराम से खाते थे। समय का चक्कर चलता गया, आगे चलकर 2-4 बच्चा भी पैदा हुए, परिवार बढ़ा, खर्चा बढ़ा। अब भीख मांगने से बसर नहीं हुई पाई रही है, गृहस्थी सुशीला चलाई रही है। वो जानती है कि भीख मांगने से परवरिश बच्चों की नहीं हो पाएगी। तो एक दिन सुदामा जी से सुशीला कहती है, साजन लड़का भूखन मरत हैं और करे गरीबी तंग, आज तो साजन है नहीं घर में पूंजी भंग। आप उतनी भिक्षा नहीं ला पाते हो जो सुबह खाने की व्यवस्था बन जाए। जितना भीख मांग के लाते वो शाम के शाम खत्म हो जाता है। साजन ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी कि जहालत में, हाय जहालत में सहारा नहीं साजन, जहालत में गुजारा नहीं साजन, जहालत में सहारा नहीं साजन, जहालत में, जहालत में, हाँ जहालत में, जहालत में, हालत में सहारा नहीं साजन, जहालत में गुजारा नहीं साजन, जहालत में सहारा नहीं साजन, जहालत में। सही कहते हैं, हजारों अपने बन जाते हैं, हजारों अपने बन जाते हैं जब पैसा पास होता है, और गरीबी में वो भी रिश्ता टूट जाता जो रिश्ता खास है। भारी गरीबी में अपने भी छोड़ देते हैं। सुशीला ऐसी बात को तो कह रही है, तीर परोसी जताने मारे, तीर परोसी जताने मारे, तीर परोसी जताने मारे, तीर परोसी जताने मारे,
गुजारा नहीं साजन, इस हालत में सहारा नहीं साजने क्या हालत में गुजारा नहीं साजने, क्या हालत में सहारा नहीं साजने, क्या हालत में नहीं साजने, क्या हालत में गुजारा नहीं साजने, क्या हालत में। ऐसे सुशीला जब अपने दिल का दर्द सुदामा को समझा रही है, सुदामा जी बोले सुशीला जो सारी दुनिया को शिक्षा देता है, जो जगत गुरु ब्राह्मण होता है, भाई तू सिखाई रही है। शिक्षक है सारे जग को गुरु, और ताको अब तू देती है शिक्षा। जो तप कर पर लोक सुधारत, संपत्ति की हमको नहीं इच्छा, मेरे हृदय में भगवान के पद पंकज, एक बार गरीबी नहीं 1000 बार गरीबी डाल के वो मेरी ले ले परीक्षा। और को धन चाहिए सुशीला, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भिक्षा से ही हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, बुद्धि में बल आएगा। इसलिए सुदामा कह रहा है कि कहे सुदामा सुनो भामिनी, और मुँह से ऐसे ना कहियो, और मैं मांग मांग धन लाऊंगो तुम परे परे खइयो। मैं मांग मांग धन लाऊंगो तुम परे परे खइयो, मैं मांग मांग धन लाऊंगो तुम परे परे खइयो। काय को घबराए रही है सुशीला, और 4 गांव बढ़ के मांग लेंगे, लेकिन तुझे भूखा नहीं रखेंगे। काय को चिंता कर रही है? इसलिए हमारे कर्म में खोखट पैदा मत कर। भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है तो हमें परीक्षा की घड़ी में पास होने दे, हमें फेल मत कर। अरे कहे सुदामा सुनो भामिनी, मुँह से ऐसे न कहियो, मैं मांग मांग धन लाऊंगो तुम बैठ के खइयो। मैं मांग मांग धन लाऊंगो तुम बैठ के खइयो, मैं मांग मांग धन लाऊंगो तुम बैठ के खइयो। ऐसे सुदामा सुशीला को समझा देते हैं, फिर अपने सवेरा होते ही भिक्षा को निकल जाते हैं। ये क्रम सुदामा जी का चल रहा है। एक दिन भगवान कन्हैया को अपने प्यारे मित्र सुदामा की याद आई कि दुनिया हमारी कृपा पाकर मौज कर रही है, और मेरा बालापन का यार बेचारा अभी भी दुखी है। यही बात के भगवान है, सबकी खबर लेते हैं। भगवान क्या देरी हो सकती लेकिन अंधेरी नहीं। एक दिन भगवान खुद साधु बाबा बनकर सुशीला के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए हैं। सुशीला बेचारी रोती हुई बोली, बाबा मेरे पति भीख मांगने गए हैं, जब शाम को भिक्षा मांग के लाएंगे तभी खाना पीना बनेगा, कोई ऐसी वैसी खाने की चीज नहीं जो मैं आपको दे सकूं। बाबा आप हाथ रेखा देख ले, तो हमारी हाथ की रेखा देखो, जब बताओ हमारी जिंदगी में कभी सुख आएगा कि ऐसी बटर बटर जिंदगी कटेगी। तमाम माताएं बहनें होती जो परेशानी में अपना हाथ दिखाती हैं, ऐसे सुशीला बेचारी दिखा रही है। भगवान ने सुशीला का हाथ देखा, कहा देवी तेरे हाथ में तो रानी महारानी जैसे सुख लिखे हैं। सुशीला ने एकदम हाथ खींच लो, बोली बाबा का नशा पी के आए हो? कहा यहाँ रोटी के लाते हैं और तुम कहा तो रानी महारानी के सुख लिखे। हमें लगता है आप नशा पी के भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान ने कहा देवी मैं नशा नहीं पीता हूं, मैं यथार्थ बोलता हूं, और यकीन नहीं आता तो अपने पति को द्वारकापुरी भेज देना। लोग वहां रोते रोते जाते हैं और वहां से हंसते हंसते उसी दिन तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, उसी दिन तेरी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। भेज देना अपने पति को द्वारकापुरी। ऐसा भगवान सुशीला को टेम पर चढ़ाकर वापस लौट गए।
शाम को सुदामा जी भिक्षा मांग करके लाते हैं। सुशीला ने भोजन बनाया, सबको प्यार से खिलाया, और जब सब बाल बच्चे सो गए तो सुदामा की चारपाई पे जाके बैठ गई, गोड़े दबाने लगी, कहने लगी, प्राणनाथ, आज एक बाबा जी आए थे, उन्होंने मेरा हाथ देखा और कहा तुम्हारे घर में रानी महारानी जैसे सुख हैं, अपने पति को द्वारकापुरी भेज देना, सारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। सुदामा उठ के बैठ गया, बोला, ए सुशीला, छलिया का नाम मत लेना, हमारी अच्छी भली जिंदगी में बाइनी जहर घोला है, हमने 2 चना का चबाइले, उसने मेरी सुखों को ही खत्म कर दिया है, मरते मर जाएंगे, उसके आगे हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। सुशीला बोली, साजन, इस समय की बात है, उनकी बात नहीं है, वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है, और वहां की बात कछु और रहती, जहां की बात कछु और है, समय परिवर्तित होते देर न लगती है, आप चले जाइए। जब ज्यादा पीछे पड़ गई तो सुदामा जी के दिल में आ गया, ठीक है तो जा, कहीं से कुछ भेंट के रूप में ला दे, क्योंकि मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, माँ बाप के घर, मेहमान के घर खाली हाथों जाना उचित नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, एक अजीब अजीब सा लगता है, और खाली हाथन जाओगे तो फिर खाली हाथन ही आओगे, इस बात का और ख्याल रखना। इसलिए कभी अगर कहीं जाओ तो कुछ ना कुछ हाथों में लेके जाओ, यही इंसानियत है। भरे भरे हाथ जाओगे तो भरे भरे हाथ आओगे, और खाली हाथ जाओगे तो फिर खाली हाथ ही आओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए इंसानियत को गले लगाइए। अगर आप इंसान हैं तो चाहे भगवान का घर हो, चाहे मेहमान का घर हो, माता पिता का घर हो, गुरु का घर हो, रिश्तेदार का घर हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अशुभ होता है। कछु ना कछु 2 टपके ले चले जाओ, 2 केले टांग के ले चले जाओ यार, कछु ना कछु ले करके जाओ तो अच्छा रहता है। इसलिए जा, कहीं से भेंट के रूप में कुछ ला दे। सुशीला बेचारी बाहर निकली, मोहल्ला में गई, मेरे पति द्वारकापुरी जा रहे हैं श्याम सुंदर के पास, बहना कुछ भेंट के रूप में दे दो। कोई गमार नारियां बोली, देखो जाने भीख मंगे, आज 9 ढोंग फैलाए दो। वैसे काऊ बहाने मांगन आती, काऊ बहाने मांगन आती, आज जाने 9 बहानों बनाए लो कि मेरे पति द्वारकापुरी जा रहे, कैसे भेंट दे दो, जाए के बहाने मिल जाए। अरे किबार बंद करो, तो रोज ऐसे बहाने बनाती रहती है। बेचारी को फटकार देती है नारियां, दरवाजे बंद कर लेती हैं, लेकिन वो गरीबी है जो दिल पे सह लेती है, कुछ कह नहीं पाती है। कुछ 2-4 दयालु माताएं बहनें थी जिन्होंने उसकी परेशानी को समझा तो उसे चावल दे दिए, लो ये चावल हमारे भी भगवान को भिजवा देना, तुम्हें कृपा मिलेगी सो मिलेगी, तुम्हारे साथ साथ हमको भी कृपा कुछ मिल जाएगी। ऐसे तमाम लोग हैं, जब कोई घर से तीर्थ में जाता है तो पास पड़ोस के रुपया 2 रुपया पकड़ाए देते, 50 रुपया, भैया हमारी भेंट चढ़ाए दीजो, हमारी भेंट चढ़ाए दी तो हमको भगवान की कृपा मिलेगी, ऐसे करते हैं लोग। तो इसी बहाने माताओं बहनों ने चावलों का दान सुशीला को देना शुरू कर दिया। प्यारे भाइयों, कुछ तो चावल अपने खाने पीने के लिए रख लिए और कुछ चावल भगवान के लिए एक पोटली में बांध के सुशीला ने अपने पति को दिए। वो पोटली लेके सुदामा जी चल देते हैं, पैरों में जूता चप्पल तक नहीं है, ककरीली पथरीली भूमि पर चल रहे हैं, पैर से खून निकल रहा है, पैर में कांटे चुभ रहे हैं, और बेई कांटे द्वारकापुरी में भगवान कन्हैया के पैरों में भगवान गुलाब की फूलों की सेज पे सो रहे हैं। सतभामा पैर दबा रही है, और पैर दबाते दबाते जब भगवान के तलवे पे हाथ गया तो क्या देखा, पैरों से खून निकल रहा है, पैरों में गुखरू के कांटे दिख रहे हैं। सतभामा के होश उड़ गए, कहने लगी, स्वामी फूलों की सेज पे ये कांटे कंते आए, कि रही रानी चाप चरण है, लख कांटे चुभे पगन है, सतभामा बचन सुनाए, अरे फूलन की सिजिया पे साजन कांटे कंते आए, रही रानी चाप चरण है, लख कांटे चुभे पगन है, सतभामा नींद गवाए,
अरे फूलन की सिजिया पे साजन काटे बनते आए, नहीं रानी क्या कहा आपने बालपन में लड़कपन में बन बन गैया चराई, लेकिन आपके पैरों में कांटे नहीं लगे कि बन बन रहे चरावत गैया दौलत हारन हारन, और कांटे लगे कभू ना चरणन, आज कौन है कारण, कहो कारण, कहो कारण, आज कौन सा कारण है कि बिना बताए साजन मेरी शंका कौन मिटाए, और फूलन की सिजिया पे स्वामी कांटे कंधे आए, वही रानी चाप चरने लगता दे चुबे पगने, सतवामा बचन सुहाए, और फूलन की सिजिया पे स्वामी कांटे बनते आए, वही रानी चाप चरने। तब बोले कृष्ण कन्हैया, भगवान कन्हैया कहते सतभामा एक बड़ी दुखित कहानी है। एक मेरा बालापन का यार महागरीब, जिसके पैर में जूता चप्पल तक नहीं, आधी धोती पहने हैं, आधी अपने ओढ़े हैं, और बहुत महीनों से धोई नहीं गई, जिसमें बत्तियां बन गई है कि आतुरता से आरोपोपन ही नहीं बगन में, और जो कांटे लागे पग उसके बेही मेरे चरण में, हो चरण में, हो चरण में। कहते कहते मोहन के आंखों में आंसू आए, और फूलन की सिजिया पे कोरी कांटे ऐसे आए, सुन सतभामा महारानी है इसकी दुखद कहानी, कहे मोहन नीर बहाए, अरे फूलन की सिजिया पे स्वामी कांटे ऐसे आए, सुन सतभामा महारानी है इसकी दुखद कहानी, मोहन नीर बहाए, और फूलन की सिजिया पे स्वामी कांटे ऐसे आए, सुन सतभामा महारानी है इसकी दुखद कहानी। ऐसे भगवान ने सुदामा के बारे में सतभामा को समझाया, और तब तक सुदामा जी चलते चलते थक गए। एक बगीचा मिला, वहां में सो गए। भगवान कन्हैया अपने सेवकों को लेके आते हैं, सुदामा जी को सोते पे उठा लेते हैं, और अपने द्वारकापुरी के फूल बाग में जाके लेटा देते हैं। सुदामा की आंखें खुली तो वो बगीचे नहीं जामे हम सोए थे, ये तो बगीचे ही अजीब दिख रहा है, और ये सोने के महल चमक रहे हैं, मैं यहाँ कैसे आ गया। तुरंत बाग से बाहर निकला और लोगों से पूछा, भैया जब नगर का नाम क्या है? लोग बोले सुदामा को द्वारकापुरी। द्वारकापुरी? हाँ, वो श्याम सुंदर इसी द्वारकापुरी के राजा हैं। हाँ हाँ, इसी द्वारकापुरी के राजा हैं। तो भैया उनका महल किधर है, हमें रास्ता बता दो। लोगों ने कहा चले जाओ सीधे, आगे दरबार का फाटक लगा, वहीं पहरेदार होंगे, उन्हीं से पूछ लेना। सुदामा जी सीधे दरबार पहरेदार के पास आते हैं, मुख्य दरबार पर। पहरेदार तो चिल्लाने लगे, फटीचर कहीं के पागल कहाँ जा रहा है, पीछे लौट। सुदामा जी ने कहा मेरी गरीबी पर तरस खाओ भाई, ऐसे मत चिल्लाओ। हम अपने मित्र सुदामा श्याम से मिलने आए हैं। एक द्वारपाल हंसकर के बोला, फटीचर कहीं का, कभी तूने अपनी शकल देखी जो श्याम का मित्र बनना चाहता है? अरे चेहरा भी तो देख लेता, कि तेरे मन से श्याम तेरे मित्र हो जाएंगे। बोला भैया आप समझ नहीं रहे, मेरी बात अपने राजा तक पहुंचा के तो देखो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा
सुदामा गरीब आ गया है कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जब सुदामा जी ज्यादा रोए गिड़गिड़ाए तो एक द्वारपाल को तरस आ गया। बोला ठीक है पंडित जी रोना नहीं, मैं आपका समाचार अभी भगवान तक पहुंचाता हूं। वो भगवान के पास पहुंचा और कहने लगा महाराज की जय जयकार हो। एक दुर्बल ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण आया है आपके दर पे, धोती फटी लटी लुपटी, नहीं पाए उपानन की नहीं श्यामा, और द्वारे खड़े तो दुर्बल गरीब ब्राह्मण, और बताए रहो अपनो नाम सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। इस तरह से द्वारपाल ने जब भगवान श्याम सुंदर से कहा तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये नहीं कहा कि सुदामा को यहाँ ले आओ, खुद प्रभु सिंहासन से उतरकर दौड़ के सुदामा से मिलने दरवाजे पर आए, और जिस समय अपने मित्र को गले लगाया तो देखने वालों के होश बिगड़ गए। चपका लिया अपने सीने से सुदामा, आंखों में प्रेम की आंसू।
बड़े प्यार से लेकर के अपने सिंहासन के पास आए। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ऐसे तो मेरे पति ने बड़े बड़े संत महात्मन को सीने से नहीं लगाया, बड़े बड़े राजन महाराजन को सीने से नहीं लगाया। जैसे जब पटीचर ब्राह्मण को देखो तो चपका लिया सीने से। रुक्मिणी नहीं समझ पाई श्याम का प्रेम, सुदामा का प्रेम। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग रोए। वो सम्मान किया, वो इज्जत की, सारी धरती के ब्राह्मण भगवान कन्हैया के कायल हो गए। जब तक धरती की गोद में ब्राह्मण रहेंगे, भगवान कन्हैया की पूजा और जय जयकार करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बाबा सुदामा का वो सम्मान किया और हम सभी ब्राह्मणों पर एक एहसान चढ़ा दिया। हम लोग दिन रात भगवान के गुणगान गाएंगे और फिर भी जा एहसान से उद्धार हो नहीं, यही तो करिश्मा है। ये तो सिद्धांत कहता है कि ये सारे खेल तुम्हारे हैं और जग कहता खेल नसीबों का, और मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुझसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का, मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार